पश्चिम बंगाल की राजनीति और सामाजिक समीकरणों से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां राज्य सरकार ने ओबीसी आरक्षण व्यवस्था को लेकर बड़ा फैसला लिया है। और ये फैसला सिर्फ प्रशासनिक बदलाव नहीं माना जा रहा, बल्कि इसके दूरगामी राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक असर भी देखने को मिल सकते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। दरअसल विशेषज्ञों का मानना है कि प्रस्तावित जनगणना से पहले पश्चिम बंगाल में हुआ ये घटनाक्रम जातिगत समीकरणों को नया रूप दे सकता है और आने वाले समय में राज्य की राजनीति पर इसका प्रभाव पड़ सकता है। पश्चिम बंगाल सरकार ने मंगलवार को धर्म आधारित वर्गीकरण योजनाओं को बंद करते हुए 2010 से पहले राज्य की ओबीसी आरक्षण सूची में शामिल 66 समुदायों को नियमित कर दिया है। इसके साथ ही इन समुदायों की 7% आरक्षण कोटे के लिए पात्रता भी बहाल कर दी गई है। ये फैसला राज्य मंत्रिमंडल के उस निर्णय के बाद लिया गया जिसमें मई 2024 में कलकत्ता हाईकोर्ट द्वारा दिए गए आदेश के अनुपालन में राज्य की मौजूदा अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी सूची को रद्द कर दिया गया था। गौरतलब है कि कलकत्ता हाईकोर्ट ने अपने फैसले में 2010 और 2012 के बीच ओबीसी सूची में जोड़े गए 77 अतिरिक्त समुदायों को जारी किए गए ओबीसी दर्जे और प्रमाण पत्रों को रद्द कर दिया था। अदालत ने इस प्रक्रिया पर सवाल उठाए थे, जिसके बाद राज्य सरकार को पूरी व्यवस्था पर पुनर्विचार करना पड़ा। अब राज्य सरकार की ओर से जारी नई अधिसूचना में कहा गया है कि पहले से एक ही श्रेणी में रखे गए 66 समुदाय, जिनमें 3 मुस्लिम समुदाय भी शामिल हैं, सरकारी सेवाओं में 7% आरक्षण के पात्र होंगे। इन मुस्लिम समुदायों में पहाड़िया, हजमा और चौदुली समुदाय शामिल है। तो वहीं सूची में कपाली, कुर्मी, शूद्रधर, कर्मकार, सूत्रधार, स्वर्णकार, नापित, तांती, धानुक, कसाई, खंडैत, तुरहा, देवंगा और गोला जैसे कई पारंपरिक और सामाजिक समुदायों को भी शामिल किया गया है। इस फैसले के साथ ही राज्य में लागू पुरानी आरक्षण प्रणाली को भी बदल दिया गया है। पहले की व्यवस्था में अधिक पिछड़ा माने जाने वाले वर्ग ए के लिए 10% और पिछड़ा माने जाने वाले वर्ग बी के लिए 7% आरक्षण का प्रावधान था, लेकिन अब मौजूदा नियमितीकरण के उस प्रणाली की जगह ले ली है। इस पूरे घटनाक्रम के बीच राजनीति भी तेज हो गई है। दरअसल विपक्ष लगातार राज्य सरकार पर ओबीसी आरक्षण को लेकर सवाल उठा रहा है और इस संदर्भ में ये सवाल भी उठ रहा है कि आखिर शुवेंदु अधिकारी ने क्या किया है। देखिए, राज्य में आरक्षण और जातिगत समीकरण अब राजनीतिक बहस के केंद्र में आ चुका है, क्योंकि मंगलवार को राज्य मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सामाजिक कल्याण मंत्री अग्निमित्रा पॉल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मौजूदा ओबीसी सूची को रद्द करने की घोषणा की। उन्होंने ये भी कहा कि फैसला अदालत के निर्देशों के अनुरूप लिया गया और इसका उद्देश्य सामाजिक न्याय और पारदर्शिता सुनिश्चित करना है। लेकिन इस फैसले के राजनीतिक मायने भी काफी बड़े माने जा रहे हैं। पश्चिम बंगाल में जातिगत और सामाजिक समीकरण लंबे समय से चुनावी राजनीति को प्रभावित करते रहे हैं और ऐसे में जनगणना से पहले ओबीसी सूची और आरक्षण व्यवस्था में ये बदलाव आने वाले चुनावों और सामाजिक संतुलन दोनों पर असर डाल सकता है। विशेषज्ञ ये भी मानते हैं कि आने वाले समय में यह मुद्दा सिर्फ आरक्षण तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि सामाजिक प्रतिनिधित्व, राजनीतिक ध्रुवीकरण और आर्थिक अवसरों की बहस का बड़ा केंद्र भी बन सकता है। यानी साफ है कि पश्चिम बंगाल में ओबीसी आरक्षण को लेकर लिया गया ये फैसला प्रशासनिक निर्णय से कई ज्यादा बड़ा राजनीतिक और सामाजिक संदेश बन चुका है।